नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो का टाइटल देखते ही आप समझ गए होंगे कि बेसिकली वीडियो में है क्या। हम अपने लाइफ का पहला बीपीएससी अटेम्प्ट दिए थे इस बार, और आने वाले टाइम में यूपीएससी देना भी बिल्कुल पसंद करेंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, इस पहले अटेम्प्ट में मेरा क्या स्कोर रहा, इससे पहले जो बीपीएससी हुआ था जिसमें हम फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, जो कि सासाराम में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, जो कि पेपर लीक के कारण एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। उस एग्ज़ाम में मेरा कितना आया था और इस बार मेरा कितना आया है, हम ये दोनों बताना इस वीडियो में पसंद करेंगे। ओवरऑल पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन जो मुझे सेट मिला था, सेट सी, हम आपको ये भी इसमें दिखाना पसंद करेंगे। एंड चाहे मेरा स्कोर कार्ड हो, चाहे पेपर का एनालिसिस हो, चाहे आपको जो जो चीज़ें आप इस वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले, और एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या मेरा प्रीलिम्स क्रैक हुआ, ये बात भी हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। तो जो पहले ये नहीं जानते कि बीपीएससी क्या होता है, तो बस इतना सुन लीजिए। जो स्टेट लेवल है, बिहार स्टेट लेवल का सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का नाम है बीपीएससी। इसके तहत हम लोग जो है एसडीएम, डीएसपी, जिसको डीवाईएसपी भी कहते हो, और हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एक वीडियो का लिंक अपने इसी के कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जो कि मेरा ही वीडियो रहेगा। उसमें हमने पूरा कंप्लीट बीपीएससी को समझाया कि बीपीएससी क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हम डाले हैं एक क्वेरीज टाइप का। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें अब आते हैं। तो पहले आप यहाँ पर कुछ सवाल देख पा रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल हमको जो सेट सी मिला था, इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सवाल था, पहला 25 सवाल, जो कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन चलिए आया तो हम अटेंड किए। हम ऐसा नहीं कि जो आता है वो अटेंड कर रहे थे, हम ऑर्डर वाइज ही जा रहे थे। और ये कुछ पहले सवाल है, ये सब मेरा सही गया था। जहाँ पर हम एस लिखे हैं वो सही है, और जहाँ पर एन लिखे हैं मतलब वो मेरा गलत हुआ है। ओके, इस पेजेस में भी आप इसको पोस्ट कर करके आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो न्यूमेरिकल, फैक्चुअल, ट्रिकी, बहुत सारा चीज़ें इस बार भरा पड़ा था, इसलिए बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम हार्ड लगा। हम बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़े तो एक बात कंफर्म हो गया कि जो 64th बीपीएससी या 65th बीपीएससी या 66th बीपीएससी, जो भी कहीं 65, 66, 67 जो इस बार दिया है, बहुतों ने ये कहा है कि इस बार का क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी था, बहुत कन्फ्यूज़ किया। जो जिसका प्रीवियस ईयर में 120 प्लस आ रहा था, उनका इस बार 100 भी नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट या एस्पिरेंट भी हैं इस बार के एग्ज़ाम में। ओके, तो हाँ, ओवरऑल एग्ज़ाम हार्ड है। इजी कहने के लिए लगता है, इजी दिखने में लगता है, लेकिन हार्ड है और ये कंफर्म है। और जब आप उस माहौल में बैठ के लिखते हो एग्ज़ाम हॉल में, तो क्वेश्चन और टफर बन जाता है। ओके, तो चलिए, और ये भी याद रखिएगा 150 क्वेश्चंस है, 120 मिनट में अटैम्प्ट करना था हम लोग को, जिसमें से 10-15 मिनट इधर उधर चला जाता है, साइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब 100 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन ही अटेंड करना था। तो हार्ड तो है, बीपीएससी है तो हार्ड तो होगा ही होगा। स्टेट लेवल का सबसे बड़ा सरकारी नौकरी है, ऐसे ही थोड़ी आपका निकल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। बाकी स्लाइड भी आप ज़रा देख लीजिए। इस स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे मतलब कुछ भी देख लीजिए, चाहे 16 हो, बहुत सारे होता है ना न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन कि इसका कितना है, इसका कितना है, इस तरह का सवाल आया था। हम पहले 25 सवाल जब बनाए थे थोड़ा मूड डाउन हो चुका था, लेकिन पता है कि सब्र का फल जो भी होता है, इसलिए लगे रहें। और आफ्टर 25 क्वेश्चन जो स्पीड अप धरे हैं, बहुत अच्छा गया। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारा एन हम लिखे हुए मतलब गलत हुआ है, और कुछ क्वेश्चन अभी भी हमको डाउट है कि वो मेरा सही है या गलत है, हम भूल रहे हैं। एंड बहुत ही कुछ ठीक ठाक एग्ज़ाम रहा। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड भी आप ज़रा देखिए, क्वेश्चन बस देखते जाइए कि कैसा कैसा रहा। यहाँ भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही भरा पड़ा है, फैक्चुअल। एंड जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिएगा, बहुत सारे कमेटी पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर जो कमेटी पूछा क्वेश्चन नंबर 22, भंडारी कमेटी, हम अपने लाइफ में पहली बार पढ़े थे, मे भी करंट अफेयर से होगा, हम इतना ध्यान दिए नहीं, लेकिन मतलब बहुत ही डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, एंड यहाँ से जो स्टार्ट होता है आपका जियोग्राफी, यहाँ से बहुत अच्छा गया एग्जाम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 आप देख पा रहे हैं, चौरी चौरा कांड किस स्टेट में हुआ था। तो ये आपको 10th क्लास में ही पढ़ना होता है, 8th क्लास में ही पढ़ना होता है, और उससे भी नीचे पढ़ना होगा आई गेस। ओके, एंड ये खुदराम बोस बिहार की कहानी पूछा गया कि प्रफुल्ला चाकी और खुदराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने का साजिश कहाँ पर किया गया था, तो वो मुजफ्फरपुर में किया गया था, या ये हम कंफ्यूज कर गए थे। जो कि क्वेश्चन नंबर 31 आप देख पा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जो है बिहार के जो लोकनायक कहलाते हैं, ये जो हज़ारीबाग जेल से भागे थे, वो कौन से फेस्टिवल के दौरान भागे थे। हम कंफ्यूज हो रहे थे, दशहरा था कि दीपावली था, हम दशहरा मार दिया, आंसर था इसका दीपावली।
और तो यही है, कुछ सवाल गलत हो रहे थे, जैसे इस पूरे पेज में मेरा एक ही सवाल गलत हो, वो भी मेरे सिली मिस्टेक के कारण। इसलिए ट्रिकी तो था, ये कोई नहीं कह सकता कि ट्रिकी नहीं था, बहुत आसान था, ऐसा नहीं। हम खुद दिए हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे, एग्ज़ाम बहुत ही सही गया, मतलब बहुत ही सही लेवल का क्वेश्चन डाला गया कि बच्चा उलझ जाए सवालों में। बहुत ही अच्छा लगा, जो भी क्वेश्चन सेट किया वो बेस्ट बंदा है जो भी है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला स्लाइड भी आप देख लीजिए। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ भी देखिए कुछ बचकाना सवाल पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, तो वही था अब्दुल गफ़र खान। आपने पढ़ा होगा, ये पहले नॉन इंडियन है जिसने भारत रत्न पुरस्कार जीता है। इसके अलावा झांसी की रानी मरी कहाँ थी, ये भी इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा। 2019 या 18 की बात है, बिहार का जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ, और बहुत बच्चों ने मार क्या किया, झांसी में हो गया, लेकिन आंसर था वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उसी तरह इस बार हम लोग को पूछा गया बीपीएससी में इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो आंसर हो या शहीद कीजिए जो भी कहिए, ओके। तो इनका जो हुआ था ये ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर से ये लड़ रहे थे उस साइड से, तो आंसर यही है। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ भी झांसी मार के आए होंगे, और कुछ सवाल किस्मत भी हमको साथ दे रही थी, जैसे क्वेश्चन नंबर 35, ये हमको नहीं पता था बट तुक्का मारे, ये तुक्का मतलब सोच समझ के मारे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे तुक्का मार देना। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन ज़रा देखिए, 35 नंबर, यहाँ पर पूछा गया था बंगाल पार्टीशन के दौरान किसने ये बात कहा था कि द पार्टीशन अनाउंसड फेल लाइक ए बॉम्ब शेल, तो किसने ये बात कही थी, तो आंसर है मतलब बात ये है कि हमने ये सोचा बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था, 1905 में, और उसी टाइम में कौन था, स्वराज मूवमेंट हुआ था, जो कि स्टार्ट करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो कि बंगाल की कहानी है। तो हम वो सोचकर इनको चूज़ करना पसंद किए, एंड चाहे चित्तरंजन दास ये भी बंगाली ही थे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, लेकिन फिर भी होता है ना, थोड़ा विश्वास किए ये कर दी, और क्या, ओके। एंड चलिए आगे देखते हैं। और आप यहाँ पर और देख सकते हैं, जैसे कि बारडोली सत्याग्रह किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 37, ये वल्लभ भाई पटेल पूछा जाता है, पढ़ा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ, क्लास 8 क्लास 10 हर दोनों जगह पढ़ना होता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड है पहली बार कहाँ रखा गया, तो 1929 लाहौर सेक्शन में रखा गया था तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उधम सिंह ने किसको जाके मारा था, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत बच्चा यहाँ कन्फ्यूज होगा कि दो नाम में डायर लिखा हुआ है, तो आंसर यही था कि जो जनरल डायर है ये तो 1926 में ही मर गया था, और इसी ने ओपन फायरिंग करवाया था जालियनवाला बाग में। जबकि जो अमृतसर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था माइकल डायर, और इनको ही जाके उन्होंने मारा था। और यहाँ पर 41 से लेकर 50 तक 10 सवाल आपके मैथ्स से पूछा जाता है, और मेरे लाइफ में पहली बार मैथ्स हमको इतना आसान लगा, मतलब 10 में से 7 मैथ्स मैंने भी सही बनाया। मतलब वो आदमी है जिसको मैथ्स से एलर्जी टाइप का है, हम ये गलत नहीं कह रहे सब्जेक्ट से, लेकिन पता नहीं हमको अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए हम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इन सब का तैयारी नहीं करते, केवल सिविल सर्विसेज लाइन में ही रहे हैं। तो ये हार्ड था, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा, इस बार हम बहुत ही सेटिस्फाइड थे मैथ्स से इस बार। ये भी मैथ्स से कुछ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन हम भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस दिया गया था 10 एंड 24, इसका ये निकालना था, हम भूल गए थे पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, उल्टा पुल्टा दिमाग क्या क्या लगाए, फिर भी मेरा आंसर आ नहीं रहा था। फिर फाइनली लास्ट टाइम था, ख़त्म हो रहा था, हमने पूरा 2 आवर को यूटिलाइज़ किया, तो आसान नहीं है, टाइम आपका कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है, ओके। एंड बाकी सब भी ठीक ठाक गया, यहाँ भी बहुत सारे ठीक गए हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, जैसे हमने पहले ही बोला बीपीएससी से भी अभी वो कंफर्म नहीं है। ये भी कुछ साइंस के क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, एंड यही सब है, क्लास 10 लेवल का, कुछ 8 लेवल का, कुछ 12 लेवल का। ज़रा ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर पूछा गया कि कौन से शख्स ने पहली बार स्पीड को डिफ़ाइन किया, तो ये आज तक अपने 3 साल के इतिहास के लाइफ में हमने कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, मतलब इनडायरेक्ट वे का कुछ क्वेश्चन था जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसका आंसर था गैलीलियो गैलीली, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस भी कभी कभार कहा जाता है, ओके। तो इस आदमी के द्वारा दिया गया, लेकिन हमने इसका आंसर मारा था केपलर, क्योंकि केपलर उसका प्लानिटरी मोशन का एक थियरी पढ़ना होता है, 3 लॉ, जो कि क्लास 11 में पढ़ना होता है, हम वो सोच के हमारे ये गलत हुआ। एंड इस तरह कुछ सवाल है जो कि बहुत ही कंफ्यूज कर रहे थे, और कुछ सिंपल सवाल एग्जाम हॉल में बैठते हो तो गलत करके आ ही जाते हो, जैसे कि यही पढ़ लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 73, ये आसान सवाल था कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस मान लीजिए माइक्रोस्कोपी सही, उसमें जूम करके देखने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था, हम कुछ और तरीके से सोचने लगे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा शेविंग सेट हो, या आपका जो भी चीज़ को अगर आप आई का हो, उसमें हम लोग जूम करके देखने के लिए कॉनकेव यूज़ करते हैं, जबकि ज़्यादा एरिया कवर करके देखने के लिए, जैसे गाड़ियों के रियर मिरर के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, हम वो सोच के मिरर सोचने लगे, जबकि आंसर था लेंस। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर गए। ये पैरामैग्नेटिक थियरी ये सब पढ़ना होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सब हम उस टाइम में भूल रहे थे। और ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 76,
ये भी क्लास 11-12 में पढ़ना होता है, या खास करके 10 में भी आ जाइए। 10 का अगर आप साइंस खोलते हैं, उसमें एक चैप्टर आता है दैट इज़ कॉल्ड चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री, मेटल एंड नॉन मेटल्स। वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना होता है, फ्लोटेशन मेथड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग। तो ये भी वहीं से पूछा गया, मतलब बहुत सारा सवाल ठीक ठाक था। या क्वेश्चन नंबर 77 ब्रास, ये भी ल्यूसन व्यूसन में आपको डायरेक्ट मिल जाता है। क्विक लाइम, ये भी बहुत सिंपल सवाल था, अच्छा सवाल था, लेकिन यहाँ भी ट्रिकी था। कुछ आदमी लोग या स्टूडेंट लोग क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम में कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़ कर रही थी। या क्वेश्चन नंबर 79 कि एक आयरन में जब वेट गेन होता है, वेट क्या होगा, गेन होगा कि घटेगा अगर उस पर रस्टिंग लगेगा तो हमको इतना पता था कि बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के बाद दोबारा घटता है, यही सही था। लेकिन हमने यहाँ पता नहीं क्या इंक्रीज बस पढ़ा और ऑप्शन नंबर सी मार दी, जो कि गलत हो गया। तो कुछ चीज़ें हाँ हमने गलत किया है, तो यही सब है। और भी देख लीजिए, ज़रा आगे बढ़ाते हैं, ज़रा स्लाइड को जरा चेंज करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि करंट अफेयर का स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ से कुछ करंट अफेयर का लेवल बहुत ही सही था और कुछ करंट अफेयर बहुत ही कंफ्यूजिंग था। जैसे क्वेश्चन नंबर 83 हम इतने भी करंट अप टू डेट नहीं थे, इसलिए हम ये गलत मार के आगे। स्मृति ईरानी इनका आंसर था 83 नंबर का। तो कुछ चीज़ें हमने गलत किया और बाकी सब ऑलमोस्ट इस पेज में भी आप देख सकते हैं कि केवल 2 गलत हुआ है, बाकी 6 में से 4 सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। यहाँ पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक सवाल पूछा गया कि बिहार में कितना शहरीकरण है, तो आंसर इज़ 15.3 है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो आंसर है आपका 11.3। तो कुछ सवाल पूछा गया करंट में अच्छा खासा। एंड मदर सीता का ये मूर्ति कहाँ बन रहा है, ये बहुत जगह फेमस क्वेश्चन था। इसी तरह सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है या सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ बन रहा है, ये सब बिहार में ही बन रहा है अभी हाल फिलहाल। तो शिवलिंग की बात किया जाए या रामायण मंदिर है, रामायण विराट मंदिर, ये दोनों मोतिहारी जिला में बन रहा है और सीता माँ का बन रहा है सीतामढ़ी में। तो इस तरह कुछ करंट अफेयर पूछा गया। ऑपरेशन पहाड़ 91 प्रहार, ये 91 में पूछा गया। इसका आंसर था आपका दैट इज़ कॉल्ड द लिक्योर बैन के लिए किया गया था। और कुछ ऋतिक आनंद नाम के एक 92 नंबर क्वेश्चन नंबर, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। एंड उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में पहला रिंगिंग बर्ड स्टेशन कहाँ है, तो ये भागलपुर में था। बहुत लोग यहाँ पर वेस्ट चंपारण मार के आए हैं। और वल्जर कंजर्वेशन के लिए कहाँ पर प्लानिंग किया गया है, क्वेश्चन नंबर 94। तो इसका आंसर जो है आपका वाल्मीकि नगर है, लेकिन बहुत लोग यहाँ भी कन्फ्यूज़ थे। कैमूर, कन्वर झील, ये सब में कन्फ्यूज़ थे। सुनंदिनी प्रोग्राम जो क्वेश्चन पूछा गया 95 नंबर, हम मार के आए ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं हम कहीं सुने थे क्या थे, लेकिन आंसर इस ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ सवाल है जो कि डाउटफुल है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 99 है, जो उस यूक्रेन में फंसे तो उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। चाइना के साथ हाल फिलहाल एक डिस्प्यूट चल रहा है, किस देश का या किस प्लेस का, तो आंसर था भूटान। एंड G20 समिट, ये बहुत लोग यहाँ पर डाउट में है, क्वेश्चन नंबर 101। तो हम जम्मू कश्मीर मारे थे, जो कि मेरा तो सही है, लेकिन मतलब ऑफिशियल आंसर की आ चुका है बिहार BPSC का, हम उससे मैच करके आपको आंसर बता रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा सही है। एंड बाकी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से ही पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 102 जो है उतना करंट अफेयर नहीं है, ये नॉर्मल बेसिक नॉलेज है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, एंड अब ज़रा जल्दी करते हैं। अब अगर अब इस स्लाइड की बात किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 और 115, ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि जो होता है ना, सिंध नाम के प्रांत को बहुत लोगों ने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से नेपियर होगा, जो कि हम गलत मार के आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 115 ये भी कन्फ्यूजिंग था, तो बहुत लोग इसको गलत मार के आए, बट द आंसर इज़ उषा मेहता। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए। लेकिन अगेन क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पर आंसर है गूगल के हिसाब से प्रभाकर वरदान, लेकिन और नॉर्मली हम पढ़े हैं पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर दिखाया गया है। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 125 में लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि चेहरा इसका आंसर है, बट NCERT में कहीं कहीं लिखाया जाता है कि शाखास के साथ भी इनका, खुशानास के साथ भी रोमन एम्पायर का ट्रेडिंग था। यहाँ पे भी देख सकते कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया और कुछ बहुत बेसिक सवाल पूछा गया, और कुछ सवाल हमने खुद से गलत किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 136, तलहार कुंड कहाँ पर है। हम ज़्यादातर कुंड जो है मुंगेर तरफ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया 136 में कैमूर डिस्ट्रिक्ट हम मार के आ गए थे, नवादा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ पर ककोलत कारकट वाटरफॉल है, ये सोच के मार दिए। एंड ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अब चलिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो आप लोग जानना भी चाहते हो, जो हम बताना भी पसंद करेंगे, और वो सवाल है कि आपका कितना है। पहले ये सुन लीजिए कि एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का है, नो नेगेटिव मार्किंग, 120 मिनट्स रहता है, 2 आवर का एग्ज़ाम। और इसमें जो है 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, जिसमें से 5 लाख
के अराउंड प्रेजेंट थे, जिनमें से टोटल वैकेंसी है 807 805 के अराउंड, और उसका जो है 10 टाइम्स को लिया जाएगा, मतलब 8000 बच्चों का इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। 3 चरणों में एग्ज़ाम आता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसमें आपको इसको पीटी भी कहते हो, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। अगला होता है मेंस एग्ज़ाम जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 3 पेपर होता है, जेएस पेपर 1, जेएस पेपर 2, जेएस पेपर 3 एंड एक एसए का भी पेपर होता है। तो ये सब होता है, और इसका इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो आपके मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर बनता है, मतलब 1020 में आप कितना लाते हो इसके बेसिस पर बनता है। रही बात प्रिलिमिनरी क्रैक करने की, तो 8000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा इन 5000 में से, और इसमें अगर आपको आना तो एक वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द कट ऑफ। कट ऑफ आपको पास करना होता है। मेरा जो कट ऑफ आया वो था दैट इज़ मतलब कट ऑफ जो आया जाता है पिछले बार का अगर देखा जाए 64th बीपीएससी तो वो 97 के आसपास था। 65th बीपीएससी में भी 97 नहीं था, जनरल के लिए बोल रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। और 66th बीपीएससी जो हुआ था उसमें आपका कट ऑफ गया था 108 गया था जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 104 गया था। एंड इसी तरह बाकी का भी होता है, SC ST एंड जो भी फ्रीडम फाइटर्स, ये वो डिसेबल्ड पीपल सबका होता है। तो मेरा जो इस बार का 67th बीपीएससी का जो कट ऑफ, जो कि अनऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं, जो कि सब यूट्यूबर बता रहा है, कहीं भी आप जाएगा कोई भी वेब पेजेस पर भी सर्च कीजिए आपको यही बताएगा। तो आंसर है दैट इज़ कॉल्ड 105, मतलब माना ये जा रहा है इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो 105 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसा सबका मानना है। क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी था, क्वेश्चन कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा कर रहा था, कुछ क्वेश्चन के आंसर डाउटफुल है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अजीब लेवल का, मतलब बहुत लोग का ये मानना है कि टफ़ है, दिखने में आसान लेकिन टफ़ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और सीट भी बहुत ज़्यादा है, अगर 64th 65th बीपीएससी से अगर आप कंपेयर करते हैं, इस बार का बीपीएससी का जो वैकेंसी है 805 जो वैकेंसी आया है ये ज़्यादा आया हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो कट ऑफ 105 के आसपास रहेगा। ऑफिशियली जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो भी हुआ है इसका रिज़ल्ट जो है आपको 15 नवंबर 2022 को आएगा, और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 23 से, इसका एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए नवंबर 15 को ही पता चलेगा किसको कितना आ रहा है और कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन अनऑफिशियली हम क्या बहुत लोग बताएंगे 105 जा रहा है, और मेरा मार्क दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा 111, जो कि ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कर हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ऑफिशियली आंसर की के साथ अगर मैच करते तो मेरा 111 आ रहा है। इसमें भी कुछ आंसर हम भूल गए कि हम क्या मार्क कर आए थे, कन्फ्यूज़ हुए हैं लगभग 3-4 सवाल, मतलब यही रहेगा मेरा 105 से लेके 115 के बीच में, लेकिन कंफर्म 111 मेरा सही गया है। और इसका ये मतलब हुआ कि हमने अपने पहले अटेम्प्ट में बिहार बीपीएससी जो है क्रैक कर लिया है, और हाँ प्राउडनेस वाली ही बात है मेरे लिए। लेकिन और अच्छा हो सकता था, आई बिलीव। हम थोड़ा इधर उधर हड़बड़ा जाना, हदास में आ जाना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे एग्ज़ाम हॉल में, और ये सबके साथ हुआ होगा। लेकिन अपने आप को संभाले और इतना कि बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि बहुत लोग जो कि प्रीवियस ईयर में इससे ज़्यादा लाए हैं वो लोग का भी ये कहना था कि इस बार इतना लाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 110 के ऊपर तो जाना ही नामुमकिन है, ऐसा लेकिन गया। तो बहुत खुशी मिला हमको देखकर, एग्ज़ाम देकर जो भी है। एंड अब मेंस की तैयारी शुरू करना है, और इसीलिए हम एग्ज़ाम के कारण ही वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे पिछले 3 दिन से। एंड नाउ फिर से अपना बैक टू स्ट्रीम, बैक टू लाइन, जो भी कहिए। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि हाउ आई क्लियर्ड माई बीपीएससी इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट विथ 110+ मार्क्स, है ना, कि मैंने कैसे पहले अटैम्प्ट में क्रैक किया, मैंने कितना समय पढ़ा, मैंने कितना दिन पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या कोई कोचिंग लिया या नहीं लिया। तो आंसर चलो इसमें थोड़ा बातें बता देते हैं कि हाँ मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, सब सेल्फ स्टडी है। क्या मैंने दिन रात पढ़ा, तो आंसर है एक टाइम था जब दिन रात पढ़ा करते थे, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से हम बहुत ही बिजी शेड्यूल में थे। स्कूल पढ़ाना, अपना पढ़ना, यूट्यूब चैनल देखना, कोचिंग पढ़ाना, तो बिज़ी शेड्यूल में इतना होने के बावजूद भी एग्ज़ाम क्रैक करना, आई डेफिनेटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो यही सब बातें हैं। तो नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे मैंने कैसे क्रैक किया, क्या किया, जो भी किया। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये वीडियो भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना है कीजिए, आपकी मर्ज़ी, बस रिपोर्ट मत कीजिएगा। और यही सब, और बाकी सब ठीक है। तो आई एम हैप्पी, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। एंड हमने बस भगवान को एक ही बात बोला था कि जिसने मेहनत किया है, जिसने ईमानदारी
दिया है, अपने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया, ईमानदारी से पढ़ा, और जिसकी मजबूरी है, कारण है, जो आप देख रहे होंगे, प्लीज़ उनको सेलेक्ट कीजिएगा। और उसमें अगर हम भी आते तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, अगर उसमें हम नहीं आते तो मुझे भी मत दीजिएगा, जो होगा उनको दी। वीडियो को एंड अप करते करते हम आपको सबको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी देना पसंद करेंगे। एंड थैंक यू चैनल पर आने के लिए।